अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ, नहीं है अनंत विजय जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सतीश केसिंग सर विपक्ष की वकालत कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कैसे, जरा आप बताइए, एक्सप्लेन करिए इसे। देखिए, कोई विपक्ष की वकालत करने की बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट पर या कोई भी चीज पर मेरी ये औकात नहीं है कि मैं कोई सवाल उठाऊं। नहीं, किसी को उठानी भी नहीं चाहिए सर, बात औकात हैसियत की नहीं है, किसी को उठाना भी नहीं चाहिए। अगर असहमत है तो जाकर संवैधानिक दायरे में जाकर उसका विरोध कर दीजिए, अपील कर दीजिए। उठाने वाले उठा देते हैं। नहीं सर, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं इस देश में, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। अनंत विजय जी, देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में जो याचिका दायर की थी, उसके वकील जिस प्रकार की वकालत कर रहे थे, वैसी ही वकालत यहाँ सतीश सर कर रहे हैं। दरअसल ये जो जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो एसआईआर की वैधता पर प्रश्न था और याचिका सीधे सीधे ना वोट चोरी की याचिका थी। तमाम विरोधी दलों के अपने नेताओं के बयान सुनवाए, वो बयान उनकी अज्ञानता, मूढ़ता सबका प्रतीक है। ये जो बड़े बड़े ज्ञानी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ वहां कोर्ट के वकालत करने वाले लोग हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, अरे भाई सिंपल सी याचिका थी जिसमें मनोज झा, महुआ मित्रा और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम थे, इन सब लोगों की संयुक्त याचिका थी बिहार में एसआईआर कराने को लेकर कि एसआईआर की वैधानिकता है या नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। लेकिन अनंत विजय जी, सतीश सर तो कह रहे वैधानिकता पर ही कोई सवाल नहीं उठा रहा था, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो आप नाम गिनवा रहे हैं। तो इसीलिए तो सर मैंने शुरुआत में कहा कि जिस प्रकार उस याचिका के मेरिट में कमजोरी थी, वैसे ही उनकी बचाव करने वाले तर्क के मेरिट में कमजोरी है। मैं भाई जी, एक सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बयानों की परीक्षा नहीं करता है सर, आप ये समझ लीजिए। न किसी नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गट्ठर के गट्ठर कागज दिखाने की परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने आने वाले याचिका पर सुनवाई करता है, उसके मेरिट और डिमेरिट के आधार पर उसकी संवैधानिकता को तय करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। ठीक है, अब एक कमेंट और ले लूं सतीश जी का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सतीश सर, आप तो कह रहे थे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा था, ये तो पूरी याचिका ही वैधानिकता पर थी। बिल्कुल, देखिए, जिसने भी वैधानिकता बात कही उसने प्रक्रिया पर, उसने समय मियाद पे आदि आदि के आधार पर सवाल खड़े किए थे। आदि एसआईआर को मेरे समझ से किसी आदि क्या सर, आदि क्या, आदि क्या, आदि में बहुत तरह की बात है कि आज आदि में है कि कागज क्यों दिखाएं, चुनाव आयोग कागज क्यों देखेगा, आदि में कि एनआरसी चलाया जा रहा है, आदि में बहुत कुछ नाम लेते चलिए सर। नागरिकता और एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया आज। उसने कहा कि वो सिर्फ वोटर लिस्ट में रहने की उसकी अर्हता है या नहीं है, ये स्थापित हो जाएगा तो वो वोटर लिस्ट में नाम डाल देगा। बोलिए सतीश सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी याचिका डाली थी और जो लोग भी बयान देते थे, वो कतई ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि एसआईआर को ही असंवैधानिक बताएं। वो तो कहते थे कि भैया आप 100 मीटर का फर्राटा दौड़ या 2020 क्रिकेट जैसा मत करिए, ये वाली बात है। और ये है कि उसमें तरह तरह की जो कमियां थी कि ये मिलान नहीं, वो कागज लाइए, फिर आज कागज कुछ दीजिए, परसों फिर कागज दूसरा दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो जो शुरुआती दस्तावेज था इलेक्शन कमीशन का, उसके हिसाब से तो बस चटमंगनी पट विवाह वाली। अरे नहीं सर, कहां विवाह तक पहुंच रहे हैं। वो एक आध कागज की बातचीत थी, आधार कार्ड को लेकर पहुंचे थे, आधार कार्ड अलाउ हो गया था। लेकिन संदीप त्रिपाठी, मैं वैसे राजन साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता है कि सतीश जी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संदीप त्रिपाठी, वोट चोरी क्या गया भाई, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से? अब सर, चोरी दो तरीके की होती है। अच्छा, एक तो रंगे हाथ जब पकड़ लिया जाता है, अच्छा, तब तो ठीक। तो सर, जब जो एक मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी, याद होगा, नोटबंदी के संदर्भ में, कि नोटबंदी कानून के दायरे में एक संवैधानिक लूट है। अच्छा, तो ये चोरी जो है कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक लूट बना दिया गया है।
वोट लोगों के कटे ना सर, कैमरे में आए, लोगों ने बताया ना कि हमारा ये पासपोर्ट। अरे संदीप भाई, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो वोटर लिस्ट से बाहर जाएंगे भाई। एक लाइन में कहानी है, नहीं आपको समझ में आ रही है? अरे सुनिएगा कि फिर नहीं सुन ही रहा हूं, तो आप अरे सुन ही रहा हूं, एक लाइन बस तो बीच में आया, बोलिए। नहीं तो मेरी बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग आए निकल के सामने ना कि हमारे पास ये भी है, ये भी है। ट्रिब्यूनल बनाया, कोर्ट ने बनाया ना, क्या जरूरत पड़ी ट्रिब्यूनल बनाने की? उसने कहा ना कि उसके बाद भी 27 लाख लोग रह गए जिसको ट्रिब्यूनल को सुनना था, वो उनके वोट कट गए। हाँ। उनको आगे उन्होंने कहा कि अब की बार नहीं, चलिए अगली बार दे लीजिएगा। ये तो कोर्ट का ही वर्डिक्ट है ना। तो फिर इसमें क्या कहना कि भाई कागज नहीं दिखाया? कागज दिखा रहे थे, जबरदस्ती कह रहे थे। जैसे एक पुलिस वाले को आप जाइए गाड़ी लेके अच्छा, जा रहे हैं, 27 लाख लोग कागज दिखा रहे थे और कागज दिखाने के बावजूद नाम काट दिया गया, आप ये कह रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं 27 लाख में। अच्छा, 27 लाख नहीं, उसमें से बहुत सारे लोग। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ। जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हाँ। और उसके बाद भी वैसे ही काट दिया गया जैसे आप गाड़ी से जाते रहिए और डीएल आपका मांगा जाए। हाँ। और आपका मांगा जाए जो है गाड़ी का कागज आप दिखाएं, पुलिस वाले ने कहा भैया आपने तो हमको दिया ही नहीं। हाँ। क्या करिएगा? हाँ। जब सिस्टम ही अपंग हो जाए, हाँ। सिस्टम ही बेईमानी पर तो आपके हिसाब से चुनाव आयोग अपंग हो गया, आपके हिसाब से इस देश की संवैधानिक व्यवस्था अपंग हो गई है, सरकार तो आपके हिसाब से अपंग है ही, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। विजय शर्मा सब कुछ अपंग है इस देश में, सरकार, जुडिशरी, चुनाव आयोग, सब कुछ अपंग है इस देश में। ये आप जोड़ रहे हैं। मैं क्या जोड़ रहा हूं? आपने कहा भाई सिस्टम में सब आ गया, सिस्टम में सब आ गया। या तो आप कहिए कौन अपंग नहीं है, आप कहिए ना कौन अपंग नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और जहां पर अपंगता है वहां पर नहीं, जहां पर क्या, आप सिस्टम का नाम ले रहे हैं और उसके बाद गिरवाने पर आप कह रहे हैं कि मैंने सबको नहीं कहा, तो किसको कहा ये बता दीजिए पहले। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग की कह लीजिए, सीबीआई की कह लीजिए, ईडी की कह लीजिए, जुडिशरी नहीं है ना, संस्थाएं, जुडिशरी नहीं है ना, हो गया। अरे जुडिशरी को कहूं कि नहीं कहूं? सर नहीं, बिल्कुल जुडिशरी में कुछ लोग हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है। ओहो, ठीक है विजय शर्मा, ठीक है विजय शर्मा, कागज नहीं दिखाए, नाम काट दिया, इस पर विरोध है। राकेश जी, आप इतने प्रबुद्ध और सीनियर पत्रकार हैं, आपने 4 बार इनसे पूछा लेकिन इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूँ संदीप जी, आपकी प्रॉब्लम क्या, आपकी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है। जब चुनाव होते हैं तो आपके नेता यूरोप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वियतनाम वहां घूमने चले जाते हैं। कभी कोई आपने मंडल अध्यक्षों की, किसी बूथ लेवल एजेंटों की, किसी की मीटिंग की? हार का ठीक है किस पे फोड़ना है आपने? चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि चोर मचाए शोर। आपने इस तरह के कार्य किए हैं। आपने देखा होगा गिल साहब को आपने खेल मंत्री बनाया था, जिस तरह से बाथरूम में से मैडम सोनिया गांधी जी के पास कॉल आता था, तो उसे पता लगता है। आज का जो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपकी नैतिक, आपकी राजनीतिक और संवैधानिक हार है। ये आपके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बिंदुओं पे जिसपे ये फैसला दिया है, वो चारों बिल्कुल प्रक्रिया पे भी, वैधानिक प्रक्रिया पे भी और उनके अधिकार क्षेत्र में भी, क्योंकि कानून को जांचने का कार्य सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और उन्होंने बाकायदा किसी भी तरह से जो चुनाव आयोग है उसके काम को कहीं भी रोका टोका या किसी तरह की अड़चनबाजी नहीं लगाई। बिल्कुल 100%, 100% उसके ऊपर मोहर लगा दी। जो चुनाव आयोग ने काम किया वो संवैधानिक और वैधानिक तरीके से किया गया है। अब आप मुझे बताइए, अभी सतीश जी रो रहे थे कि समय नहीं दिया गया। आप मुझे बताइए 28 अक्टूबर की ये नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग की, कहां की? वेस्ट बंगाल की। और फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी होनी थी? फरवरी में। 6 महीना हो गए। ममता दीदी जो राज्य की मुख्यमंत्री थी, संवैधानिक पद पे बैठी हुई थी, वो ओपनली जनता मीटिंग में कहती है कि मैं SIR नहीं होने दूंगी।